डोंट वरी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। शासन ने मुझे कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। तो फिर ये सब क्या है मेरी जान? कौन इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा लेता है? बताओ मुझे, इधर देखो, बताओ। अगर शाजिल ने कुछ नहीं कहा तो फिर क्या हुआ है? क्या परेशानी है बेटा? टेल मी। आई स्वेयर मैं 1 मिनट में सब कुछ फिक्स कर दूंगा। कोई परेशानी नहीं है पापा। आई स्वेयर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया। तो मुझे कुछ दिन से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुमने 5 स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा ली। ऐसा कौन करता है स्वीट हार्ट? सॉरी पापा, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। तो देखिए कौन आया है। अस्सलामुअलैकुम सुल्तान अंकल। वालेकुम अस्सलाम। लेटे रहो बच्चे। कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ अब। सुल्तान अंकल आई एम रियली सॉरी। पापा को आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ यार, माफ कर देना। उस वक्त पता नहीं क्या हो गया था। कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ कि हुआ क्या है? अब ये सब मेरी गलती है, मैंने ओवरडोज ले ली थी। सुल्तान अंकल आपने शाजिल को तो नहीं डांटा ना? डांटा तो नहीं है, लेकिन 1-2 थप्पड़ लगा दिए हैं। क्या करते हो यार तुम? मैं जज्बाती हो गया था, इसका मतलब है तुम भी जज्बाती हो जाओ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो तैमूर, मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो मैं अपने आप को कभी नहीं बख्शता। सो स्वीट ऑफ यू सुल्तान अंकल, बट आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और शाजिल ने आया आपके साथ, वो कहाँ है? सुफियान के साथ आ रहा है। मैं जरा गुस्से में था इसलिए। बेचारा। अच्छा बेटा, तुम रेस्ट करो, हम बाहर ही हैं, ठीक है? आओ। भाई आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कुछ नहीं किया जोया के साथ। मतलब वो नाटक कर रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? खेल रही है। तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? उसने सुसाइड अटेम्प्ट की है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम कह रहे हो वो खेल रही है, नाटक कर रही है। आर यू इन योर सेंसेस? हाँ मैं हूँ अपने सेंसेस में। मुझे पता है वो मुझसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती है। शी इज अ साइको। क्या करें फिर? मरने दें उसको ताकि सब खत्म हो जाए? तो आप चाहते हैं मैं मर जाऊं, पूरम को छोड़ दूं, ये कह रहे हैं आप? शाजिल पागल हो गया तो मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो फिर बताएं क्या करें? जस्ट गो विद द फ्लो। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां जाके सिचुएशंस देखते हैं, उसके बाद अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। चिल करो तब तक। हाँ, they have a lot of stuff. आप एक मिनट में सब ठीक है। नहीं 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 वो हुरम, तुमको मेरे सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मुझे वीनस की फिक्र लाहक होने लगती है। कौन वीनस सर? मैं समझी नहीं। अच्छा हुआ नहीं समझी, शायद मेरी भलाई इसी में है। अच्छा बताओ कि क्या काम था तुम्हें? अब वो उस दिन आपने एक लड़के के बारे में बात की थी ना, अब शाजिल। आप हंस क्यों रहे हैं? समझाता हूँ, मुझे याद करने दो। वाह 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 वाह, क्या शानदार आर्टिस्ट है। आई मीन जैसे कि डाविंची दोबारा पैदा हो गया हो यहाँ पर, यू नो, इन दिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री। कैन यू बिलीव इट? आप उसे कैसे जानते हैं? अरे क्या बात करती हो, लियोनार्डो डाविंची को कौन नहीं जानता। अब नहीं सर, मैं शाजिल की बात कर रही हूँ। शाजिल को मैं कैसे जानता हूँ? वो जब वो यहाँ ज्वाइन करेगा, हम सबके बीच में अपना आर्ट, अपना टैलेंट जमाएगा, तो तारीख में रकम कर दिया जाएगा कि मैं उसको कैसे जानता हूँ। सर
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जाकर मनाल से पूछ लो। नाज से? देखो हुरम, क्योंकि तुम मेरी डियर स्टूडेंट हो और शाज़िल मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है, और तुम दोनों की कहानी जानने के बाद मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ। देखो हुरम, अगर शादी किसी से भी हो जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मट्टी से मट्टी पर मट्टी लगना। लेकिन शादी अगर सिर्फ उससे हो जो सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पानी से पानी पर पानी लिखना। और हुरम, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी तकदीर में मट्टी नहीं पानी लिखा है। सच सच बताओ, ये फ्लावर्स तुम सुल्तान अंकल के कहने पे लाए हो ना? सफियान भाई के कहने पे। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारी कबर पे रखता। उफ, इतनी नफरत तो ये सोच के ले आते ना लवर, शायद इसकी खुशबू के साथ मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो जाता। अच्छा खैर, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गाल देखना चाहती हूँ। सुना है 2 बहुत जोरदार थप्पड़ पड़े हैं तुम्हें, पाओ ना। तो मुझसे भागने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। एक बात बताऊं जोया, इनफैक्ट ये सब कुछ जो तुम कर रही हो, आगे चलने का रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। तुम एक डेड एंड को अप्रोच कर रही हो। होश में आ जाओ, आगे पछतावे के अलावा कुछ नहीं आएगा हाथ। कहाँ जा रहे हो? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मेरी बात सुनो शाज़िल। क्या सुनो? या तुम्हारा ये तमाशा देखो? तुम्हें हो क्या गया? अच्छी खासी भली लड़की थी। होश में आ जाओ जोया। वैसे भी एक तरफा मोहब्बत में सिवाय जिल्लत के हाथ कुछ नहीं आता। मैं शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए और सोचते हुए? मेरी मोहब्बत को इतनी हकारत की नजरों से देखते हो। मैंने कल रात सच में सुसाइड अटेम्प्ट किया, यू इडियट। और तुम कहते हो कि तुम ये फ्लावर्स मेरी कब्र पे रखने के ख्वाहिशमंद हो, मरा हुआ देखना चाहते हो मुझे। कैसे दोस्त हो तुम? तुम्हें जरा सी भी मोहब्बत नजर नहीं आती मेरी? तुम्हारे अंदर इस दिल में कुछ महसूस नहीं होता है तुम्हें? एक बात बताऊं जोया, मामा के बिजनेस का एक कोट है, इसे जरा गौर से सुनना। कहते हैं जो भी एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करता है ना, मरते वक्त उसके नसीब में डंका जहर भी नहीं आता। तो अगर तो तुमने वाकई सच्चे दिल से सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो एक बार और करना, लेकिन इस बार जहर कौन सा होगा वो मैं बताऊंगा। और ये भी मान लूंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। गुड बाय।
यार ये तो बड़ा बैड सीन चल रहा है तेरी लाइफ में। एक तरफ सीएम की बेटी, मार्केट फुल बुल रन पे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, और तू है कि अपनी लाइफ की सारी इन्वेस्टमेंट उस मार्केट में लगाना चाहता है जो फुल रिस्क पे, वॉलेटाइल। अमेजिंग लव स्टोरी, सुपर डुपर हिट। बजा ले तालियां बजा ले, उड़ा ले मजाक। तुझे तो तेरा प्यार मिल गया, बाकी सब बाढ़ में जाए। कैसी बातें कर रहा है यार? उसामा नाम है मेरा। तारीख जानता है इस नाम की? हम कट जाते हैं मगर अपने यारों की खुशियों को लूटने नहीं देते। चिल कर, मैं तो तेरा मूड ठीक करने के लिए कह रहा था। हाँ जानता हूँ मैं। बस एक बात ही बता, पूरम आएगी भी क्या नहीं? तुझे क्या लगता है? आएगी, 100% आएगी। अजनबी अंकल ने ऐसा पॉइंट मारा है कि वो मिनाल से मिलने जरूर आएगी। गाइस 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 गाइस, अब यू नो हुर्रम आ रही है तो अपनी अपनी पोजीशन को संभालो। और स्क्रीन प्ले याद है ना सबको? 10 out of 10 भाभी। अब आप भी आए ना, साथ में ज्वाइन करें। कम ऑन शाजिल भाई, ये गेम आपकी है। शाजिल भाई जीत जाए, मार दे, उसामा को मार दे। बड़ी बेवफा बीवी हो, भाई का साइड ले रही हो? हाँ, मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारा? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चलिए जाना शॉपिंग पे भी उसी के साथ चलिए। हाँ मैं ले जाऊंगा शॉपिंग पे। हाँ हाँ सही है। मनाल, जीत जाए शाजिल भाई, मनाल। आपकी गेम है। अरे मनाल सुनो ना, तुम्हें कोई बुला रहा है यार। मनाल, ऐसे चुप कर आओ। मनाल। ओ हाय हुर्रम, तुम कब आए? अब क्या हुआ है हुर्रम, सब खैरियत तो है? मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। हाँ तो आओ ना, बैठ के बात करते हैं। मनाल, यहाँ नहीं, अकेले में, सबके सामने नहीं। मेरे साथ चलो। उठो। अच्छा अच्छा, चलो फिर किचन में चलते हैं। मैंने ना शाजिल भाई के लिए कॉफी बनानी है, आ जाओ। हुर्रम आ जाओ, आ जाओ किचन में चलते हैं। क्या लगता है तुझे, फॉर्मूला काम करेगा? 10 out of 10 ब्रदर, सीधा दिल पे लगी है। बताता हूँ दिल पे। ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है मनाल? कौन सा लड़का? मैं शाजिल की बात कर रही हूँ। तो नाम लो ना उसका। ये कौन सा तरीका है मेरे भाई को पुकारने का? खैर ये बताओ कि चाय पियोगी या कॉफी? मनाल, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव? तुम जानती हो मेरे और शाजिल के बीच में जो था वो खत्म हो चुका है, राइट? हाँ तो तुम मुझसे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल से कैसे मिलवा सकती हो? हुर्रम क्या हो गया तुम्हें? तुम जानती हो कि तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे खालू हैं, और पिछले कुछ दिनों में जब वो मेरे घर आए हुए थे तो शाजिल भाई भी यहीं मौजूद थे। और बातों बातों में जब ये पता चला उन्हें कि शाजिल भाई कितने बड़े आर्टिस्ट हैं तो बस। मगर इस सब से तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? रियली? तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ आई स्वेयर, मुझे नहीं आइडिया कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं बताऊं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये हमारे आपस की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। ए, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, राइट? तुम मेरे मुंह पे बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम ऐसे नहीं जा सकती हो बगैर बताए। ओके लिसन बोथ ऑफ यू, मैं बाहर जा रही हूँ एंड आई थिंक तुम दोनों बात करके अपने मैटर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। ऐसे घूरना बंद करोगे? कल तक हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसके बाद अगर मैं गलत ना बोलूं तो हमारे बीच में मोहब्बत हुई। उसके बाद हम तुमसे हम हुए, और उसके बाद तुम हो गई, और वो भी एक्सक्लूसिवली। तुम एटलीस्ट मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? कितने प्यार से एक रिक्वेस्ट की थी। हाँ, यही कि हमेशा खुश रहना और मेरे रास्ते में कभी मत आना। तुम्हें क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? क्योंकि तुम मेरा जवाब शायद भूल रही हो। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था तुमसे? कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आता हूँ, मेरी तकदीर है जो हमें एक दूसरे के सामने लेकर आती है। नबी, अगर तुम मुझे इतना ही नहीं देखना चाहती हो, मेरी शक्ल से चिढ़ती हो, तो कॉलेज क्यों नहीं छोड़ देती हो अपना? What? Are you out of your mind? मैं अपना कॉलेज क्यों छोड़ूंगी? और तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले कि मैं अपना कॉलेज छोड़ दूं?
तुम मिस्टर शाजिल, तुम अगर मेरे कॉलेज के अहाते के आसपास भी नजर आए ना तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? बिल्कुल नहीं। और पता है क्यों? उस दिन मेरी पेंटिंग्स देखकर, मेरा आर्ट जानकर क्या कहने लगे गजनवी सर, अपनी बाकी की पढ़ाई मेरे कॉलेज में कंटिन्यू करो। मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था, लेकिन हाँ, ये जान कर के तुम इतना तपोगी, इतना चिढ़ोगी, मैं डेफिनेटली आने वाला हूं। मनाल, मेरी कॉफी गर्म कर दो, ठंडी हो गई है। वेलकम होम जोया। कैसा लग रहा है अपने छोटे से एक्शन पर सबका इतना बड़ा रिएक्शन देखते हुए? ऑनेस्टली बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सुफियान भाई, आपने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तीर अभी भी सही निशाने पे नहीं लगा है। सिन हॉस्पिटल में शाजिल ने मुझसे बहुत मिसबिहेव किया। हाँ, बता रहा था वो। एक बात याद रखना जोया, जब बड़ा दरख्त गिरता है ना तो आसपास की जमीन हिला देता है। तुमने तो सिर्फ गिरने की थोड़ी सी एक्टिंग की है। अब देखो मैं शाजिल पर कितना प्रेशर क्रिएट करने वाला। रियली? वो कैसे? बहना, तुम बस फिल्म देखो, उसकी मेकिंग छोड़ दो और हाँ, मंगनी की तैयारी शुरू कर दो। वो भी थैंक यू सो मच या सुफियान भाई आप बहुत अच्छे हैं ये कहे बगैर। ओके? नो नो सुफियान भाई, आई मस्ट से दिस, आप वाकई बहुत अच्छे हैं और मैं पापा से कहूंगी कि वो आपको पॉलिटिक्स में जरूर लेके आए। अच्छा, ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, हाँ लेकिन इतना जरूर सीख लिया है कि न्यूटन के थर्ड लॉ को अगर कोई समझदारी से अप्लाई कर सकता है तो वो इस मुल्क का चर्चिल जरूर बन सकता है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर दिस ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। अपना ख्याल रखो, फिर बात होती। बाय। पॉलिटिक्स में तो मैं आ गया हूँ। कितना मजा आएगा जब शाजिल की मंगनी तुमसे होगी और बारात पूरम के घर जाएगी, मगर वहां से खाली हाथ वापस आएगी। बहुत मजा आएगा। 1 2 3 4। चलो छोड़ो ना, और कितना देखोगी चेक को? हाय अकबर, देखो तो पहली बार मैंने जीरो को हीरो से बढ़कर पाया है। देखो तो कितने जीरो होते हैं करोड़ में, हैं? कसम से मुझसे तो गिना भी नहीं जा रहा। अच्छा लाओ, दो मुझे। अब इससे अकाउंट में भी तो जमा करवाना है, फिर कारोबार भी शुरू करना। अरे काहे का कारोबार? तो मैं तो इसमें से मैं 1 रुपया भी ना दूं। हाँ, अब ऐसे क्या देख रहे हो? 1 नंबर के निकम्मे आदमी हो तुम अकबर। पहले ही मामू जान के 35-40 लाख रुपए डुबो चुके हो। तुम्हें लगता है ये मैं तुम्हें दे दूंगी? कभी भी ना दूं। इसको तो मैं सेफ्टी डिपॉजिट कराऊंगी। चलो छोड़ो ना इन बातों को। इतनी प्यारी स्माइल पे टिकट तो मत लगाओ। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। पकौड़े खिला दो। अरे मेरे अकबर बादशाह, तुम्हें मैं पकौड़े तो क्या, समोसे भी खिलाऊंगी, वो भी हरी वाली चटनी के साथ। अभी लेकर आती हूँ, जाओ। जाओ। यार अब्दुल गनी, तुम भी हद करते हो यार। इतनी बड़ी रकम अकबर को तुमने क्यों दी? और मुझसे पूछा तक नहीं, मशवरा ही कर लेते यार। और जवाब में तू क्या कहता, जो मैं सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं था? फिर भी बहुत बड़ी रकम है ये। एक बात बता साहब, ये इतनी सी रकम हमारी औलादों की खुशियों से बढ़कर है, इस घर के सुकून से बालातर है। देख साहब, मैं तेरे और इस घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं तेरी बहन ज़किया आपा को भी जानता हूँ, इसलिए जो भी कुछ मैंने किया
उसमें मेरा भी मफाद था। अच्छा, वो कैसे? देख भाई, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हुरम बेटी को तुझसे ज्यादा चाहने लगा हूं। अब हुरम, तू, मैं, इस घर की सारी खुशियां अगर 1 करोड़ रुपए में सेटल हो सकती हैं तो इससे अच्छी और क्या डील है यार। अबे हुरम की सिर्फ एक मुस्कान के लिए ना मैं अपने आप को नीलाम कर सकता हूं, तो ये पैसा क्या चीज है? तुझे खरीदेगा कौन इस उम्र में? हेलो बेस्ट फ्रेंड्स, और ये आ गई हम तीनों की गर्मा गर्म चाय। और हमारी आंखों का नूर भी। क्यों साहब? हाँ भाई, मेरे तो दिल की धड़कन है मेरी बेटी। अच्छा, मेरा ख्याल है काम करते हैं, आज कैरम की बाजी लगी जाए तुम्हारे हमारे। बिल्कुल। रुको, मैं तुम्हारी माँ को बुला के लाता हूँ और बोर्ड भी लेके आता हूँ। नहीं, आप बैठिए, चाय एंजॉय कीजिए, मैं जाके कैरम भी लेकर आती हूँ और अम्मी को भी। लेकिन मेरी पार्टनर तो हुरम ही होगी। चलो डन, 10 out of 10। अरे वाह, क्या लाइन मारी है। अरे मेरी लाइन थोड़ी है, इससे सीखिए। और हमसे क्यों हुरम? जी बिल्कुल। 10 out of 10। मैं अभी आती हूँ। हाँ। अभी आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैमूर मंगनी की तारीख मांग रहा है और ये लड़का पता नहीं क्या चाह रहा है, समझ से बाहर है। और अगर मैं आपको इस परेशानी से निकलने की खुशखबरी दे दूं तो? क्या शाजिल को मना लिया तुमने? जी डैडी, कल सुबह वो खुद आएगा आपके पास मंगनी की डेट डिस्कस करने के लिए। कंग्रेचुलेशंस। लेकिन कैसे? सफियान भाई का प्लान बिल्कुल ठीक है शाजिद। अगर तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो तो कुछ वक्त के लिए हमें इस जोया वाले मैटर को टालना होगा, और उसके लिए उनकी बात मान के मैं जोया से मंगनी कर लूं। और तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, क्या रिएक्ट करोगी, ये भी बता दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें किसी और का बनते हुए ना देख सकूं, थोड़ा इनसिक्योर भी फील करूंगी। और क्या? और जब तुम कॉलेज आओगे तो थोड़ी सी कंफर्टेबल होंगी, लेकिन रिएक्ट ऐसे करूंगी जैसे मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। तुमसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, बिगड़ूंगी, बहुत बहुत लड़ाई करूंगी और बहुत बदतमीजी भी करूंगी, समझे तुम? कबूल है, सब कबूल है। बस मुझे किसी भी तरह शादी से पहले तुम्हारा माइंड चेंज करना होगा। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें टाइम चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स भी होना पड़ेगा और फोकस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इतनी आसानी से अपना फैसला नहीं बदलने वाली। तो इसीलिए सुफियान भाई का जो भी प्लान है उसे मान लो। तुम जानते हो ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जितनी तकलीफ में इस वक्त तुम हो, मैं उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में हूँ। शायद इस वक्त भी मैं तुम्हारे ख्यालों में कैद हूँ, मगर क्या करूँ, तुम्हारे दिए हुए तोहफे को मैं चाहकर भी खुद से अलग नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारा हाथ थामने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब है तुम्हें कॉलेज में बहुत तंग करने वाला हूँ। और वैसे भी मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आने वाली भी नहीं हूँ। बहुत तड़पना होगा तुम्हें मुझे पाने के लिए। कोई बात नहीं, वैसे भी कहते हैं इश्क में आशिक का जेवर दर्द होता है, और जो ये जेवर ना पहने वो आशिक बनने के लायक नहीं होता। तो फिर मिस्टर आशिक, कब कर रहे हो जो ऐसा मंगनी? इश्क बीमारी यारो जदों लग जावे, चैन ना आवे यारो, दिल घबरावे। एक बार जो मिले हो, अब रोज रोज मिलना
ना दूर हमसे जाओ, तुम साथ साथ चलना। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो अगर हम भी मिल जाएंगे। ऐ वक्त तू ठहर, ऐ वक्त तू ठहर। मैं ज़मीं, तू आसमां। शर्मा क्यों रहे हो मेरे शेर? अंगूठी पहनाओ। शर्मा नहीं रहा, घबरा रहा है। सामने भी तो देखो कौन खड़ी है, मेरी शेरनी। तूने दिए वो याद है, जस्ट किडिंग माय सन। बिस्मिल्लाह करो। उम्र भर आबाद तू न रहे। तेरी मेरी ये कहानियां रहेंगी अधूरी। जिस दिल में प्यार न रहे, बिछड़ना जरूरी, बिछड़ना जरूरी। ये ज़मीं आसमां मिल गए जो जोया, हम भी। अब तुम्हारी बारी है बच्चे। आज से मेरा बेटा तुम्हारा हुआ। है वक्त तू ठहर। अच्छा बस कर इस अंगूठी को बोलना। तेरा सर का दर्द जो है ना माइग्रेन में बदल चुका है, वो भी परमानेंट। बाय द वे, ये तूने मुझे अपनी मोहब्बत के जनाजे पे क्यों बुलाया? ये भी प्लान का हिस्सा था? जाहिर है, अगर मेरी मंगनी पे मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं होता तो मामा को यकीन कैसे आता कि मैं इस रिश्ते से कितना खुश हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात बता, ये सुफियान भाई का प्लान ना मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। इससे तो और फंस जाएगा मेरे दोस्त। तूने देखा वो सीएम और उसकी बेटी तुझे किस तरह से देख रहे थे? नहीं, जल्दी बता, मैं हंसने के मूड में। और मैं जगाने की। अबे यूं लग रहा था कि उन्होंने कोई दामाद या मंगेतर नहीं बल्कि कोई गुलाम खरीद लिया। तू हंस रहा है यार? तू मुझसे एक बार पूछ तो लेता, मशवरा तो करता। मैं तुझे ये काम कभी भी नहीं करने देता। पता है तुझे क्यों? अभी मैं नहीं जानना चाहता। तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं वैसे भी टेंशन से पंगों के इतने बड़े बड़े बैग्स लेके कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं मार सकता था। कहाँ एंट्री नहीं मार सकते हो शाजिल? मुझे बताओ। तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं? बताओ कहाँ एंटर होना है? उसामा, एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से। मेरा जाना ही बनता है, वरना नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन भाभी। थैंक यू। हाँ तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि तुमने मुझे जीत तो लिया है और इस रिश्ते को मैंने कबूल भी कर लिया, लेकिन फिर भी मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझ पा रहा। What do you mean? Why don't you come straight to the point? शाजिल का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड है डैडी। इसको अपनी डिग्री हासिल करनी चाहिए,
कल को ये तैमूर अंकल का जानशीन बनेगा, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, तो इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। सुफियान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। आजकल मीडिया का दौर है, कुछ भी छुपता नहीं है, सब एक्सपोज हो जाता है। क्या एक्सपोज हो जाता है बच्चे? यही कि मैं कैसा पॉलिटिशियन हूं। अब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है मैंने। जोया के फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पेक्ट होगी मेरी? इसी दिन के लिए कहता था ना कि पढ़ लो, खुदा के लिए पढ़ लो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोचा हुआ था, बहुत बड़ा। अगर तुम लोग के ननायक। आप मुझे डांट क्यों रहे हैं मामा? आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वक्त पे आंखें खुल गई। अभी भी मामलात संभाल सकता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है। ये बताओ कि कितना वक्त लगेगा तुम्हारी पढ़ाई में? मैंने पता किया है इसकी यूनिवर्सिटी से, 2 सेमेस्टर रहते हैं इसके। हाँ, कोई 1 साल और बस। 1 साल? सुफियान भाई कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम शाजिल के लिए फेक डिग्री अरेंज करवा लें? नहीं जोया, बहुत रिस्की हो जाएगा। जरा सोचो, बच्चों को जब ये बात पता चलेगी क्या इज्जत रह जाएगी उनके सामने मेरी, वही जो इस वक्त मामा के सामने। मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो ठीक है, जल्दी जाओ और फौरन वापस आना। एंडरसन, स्टे इन टच। ऑफ कोर्स ही विल बी। वैसे भी अब तुम दोनों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया है, एक याद करेगा दूसरे को खुद ही पता चल जाएगा। हाँ 100% सुफियान भाई। क्यों शाजिल? हाँ क्यों नहीं, 10 out of 10। शाजिल, जो रास्ता तुम चुन रहे हो तुम्हें डैडी से, इस घर से, बल्कि हमसे बहुत दूर ले जाएगा। और आप ही इसका इस बेवकूफी पे साथ दे रहे। भाभी प्लीज, भाई को कुछ मत कहिए। ये जो कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी खुशियों के लिए कर रहे हैं। कौन सी खुशियां शाजिल? जब सबको इस बारे में पता चलेगा, जानते हो कितनी बड़ी कयामत आएगी। तैमूर सिकंदर अपनी बेटी के लिए किस हद तक जाएगा, इस बात का अंदाजा है आप दोनों को? मुझे क्यों कोस रही हो? मैं सब जानता हूँ, लेकिन क्या करूं? तैमूर सिकंदर को खुदा मानकर मरने दो अपने भाई को, कुछ ना करूं इसके लिए। नहीं सुफियान, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। खुदा की कसम, शाजिल की एक खुशी के लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। भाभी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है ना मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे? भाई के बल पे, है ना भाई? 10 out of 10 लिटिल ब्रदर। बस तुम हुरम तक पहुंचो, आगे का रास्ता मैं खुद ही साफ कर लूंगा, बशर्ते कि तुम्हारी भाभी भी थोड़ा साथ दे। कम ऑन भाभी। ये हुई ना बात। चलो जल्दी से पैकिंग करो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। और देवर जी, ये फ्लाइट लैंड का और ये भी बता दें। यहाँ से 30 मिनट्स दूर मेरे नए अपार्टमेंट पे है। चलो जल्दी करो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी नहीं, प्लीज आप फरहाद को मना कर देना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी उसके साथ। हुरम, तुम्हें हुआ क्या है? जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुम्हारी तबीयत है कि संभल के नहीं दे रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। अब कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं तो सीधे लफ्जों में तुमसे पूछ रही हूँ ना, आखिर हुआ क्या है? 3 दिन से तुम कॉलेज में नहीं जा रही हो। कभी कभी होता है ना, इंसान का दिल नहीं करता कुछ करने का, बस इसलिए दिल नहीं कर रहा। सच सच मुझे बताओ, तुम इस रिश्ते से खुश तो हो ना? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है? देखो हुरम, गनी भाई ने इस घर की खुशियों को फिर से जोड़ा है। अरे अकबर की शादी इतने अरसे से रुकी हुई थी, अब देखो ना अगले हफ्ते उसका निकाह है। और तुम्हारे अब्बा को मैंने इतने सालों के बाद इतना पुरसुकून देखा है।
देखो हुरम, जो मुझे लगता है ना, तुम्हें भी वैसा ही लगना चाहिए। समझ रही हो ना? अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं फरहाद को चाय दी कराती हूँ।